Hello students, how are you? I am Madan sir from the PC classes. सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, पहली वीडियो आपको कैसी लगी और आज उसी का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर आपको मैं देने वाला हूं। सेकंड, उसमें जो बच गया था आज मैं उसको आपको बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। सभी बच्चों को ये वीडियो सही से देखना है, समझना है और अच्छे से इसे आपको एक बार दो बार पढ़कर समझ लीजिए, ध्यान से सुनकर समझ लीजिए। और आपके पास बुक है, बुक से हेल्प ले लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को चाहूंगा अच्छे से अच्छे अपनी एजुकेशन को गेन करें। और जैसा कि पहले भी बताया स्टूडेंट्स, मैं वीडियो बना बना के आप तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे आपकी एजुकेशन जो है अच्छे तरीके से आपको मिले। और लेकिन उसके लिए आपको मैं एक कुछ बोला था कि आप उस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, शेयर कर दें, ताकि और स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप घर बैठे इस एजुकेशन का लाभ उठा सकें और उससे आप पढ़ सकें। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टू द सम व्हिच टॉपिक रिमेन। जो टॉपिक आज रह गए थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में जो रह गए थे टॉपिक, वो आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था मोमेंटम। क्या बेटा? मोमेंटम। ये मोमेंटम है क्या? हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने आपको बता दिया था कि क्या है, और उसके बाद हमने आपको इनर्शिया बताया था। इसके बाद आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम क्या है, इसकी एसआई यूनिट्स क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसको डिस्कस करने के लिए मोमेंटम क्या है बेटा, स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट टू द मोमेंटम। मोमेंटम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें अदरवाइज दूसरे इससे हटकर देखना होगा। जैसे इफ एनी bodies has low mass and another body has the higher mass। दो बॉडी है, एक का ज्यादा मास है और एक का कम मास है। बोथ बॉडी आर इन मोशन, दोनों बॉडी मोशन में है। देन वी वांट टू द स्टॉप टू बॉडी, देन वी कैन सी दैट द वी टेक टू द मोर अप्लाई टू द फोर्स विच बॉडी हैज द मोर मास। उस बॉडी में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा। यानी दो बॉडी है, दोनों मोशन में है, एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा। हमें उस बॉडी में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका मास ज्यादा है। पहली चीज ध्यान रखिए, मोमेंटम पढ़ने के पहले दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। पहला ये, दूसरा, व्हेन टू बॉडीज आर इन मोशन, इफ फर्स्ट बॉडी इज द velocity has more and second body has the velocity is less than, then we apply to the force is more in body which has the more velocity। उस बॉडी में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसमें वेलोसिटी कम होगी उसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, m। force is directly proportional V, and both are, ये दोनों फोर्स हैं और दोनों मास एंड वेलोसिटी हैं, और दोनों को ही अगर हम एक मिलाकर कहें तो ये किसी बॉडी को मूवमेंट करने का काम करता है, मूव करने का काम करता है, चाहे वो रेस्ट से किसमें, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में। तो ये बेटा दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो इसी को हम लिख देते हैं P इक्वल टू M इंटू V।
that is a formula of the momentum. Then we can make to the definition of the momentum. Momentum is defined as the product of the mass and velocity of the body. Students, what is the definition of the momentum? Momentum is defined as the product of the mass and velocity of the body, and momentum is defined as the product of the mass and velocity, but it is denoted by the small p. यानी हम मोमेंटम की डिफिनेशन बहुत आराम से जान गए कि किसी बॉडी के मास वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ओके, दैट इज SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज क्या होगा? मास का क्या होता है? kg होता है, और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो क्या स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका? kg इंटू मीटर पर सेकंड। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड, यानी सेकंड की पावर -1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, देन शुड बी लर्न दिस फार्मूला एंड यूनिट्स। ओके, ये था मोमेंटम। Momentum is directly proportional to the mass and velocity. If mass will be increased, then momentum also will be increased. If velocity increase, then momentum also will be increased. यानी mass, velocity के दोनों directly proportional होता है momentum. P बराबर m into v. m क्या है? mass. v क्या है? velocity. P equal to, okay, that's all. Students, इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा होता है बेटा, एवरी मूविंग बॉडी प्रोसेसेस मोमेंटम। जितनी भी बॉडी अगर मूव कर रही हैं, मोशन में हैं, तो वो क्या करती हैं? वो प्रोसेसेस करती हैं मोमेंटम को। अगर बॉडी स्टॉप है तो मोमेंटम नहीं होगा उसमें, यानी मूविंग बॉडी है तभी उसमें मोमेंटम होगा। दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस about to the some another topic, Newton's second law of motion. Students, we have told you Newton's first law of motion. After this we will discuss about to the Newton's second law of motion. स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट्स? इसे हमें जानना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ चीजें हम जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं उससे भी रिलेटेड टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं और वो आएंगे और कंपलसरी है। ओके बेटा, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको जानने से पहले when we apply to the force to the any body, the rate of change of momentum is directly proportional to the applying to the force to the body. जब, फिर से सुन लीजिए, किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जैसे F is a force, you know, that is m v minus m u upon t, equation number first. Okay student, but what is this m v and m u? What is this? Students, you know that if any body has the initial velocity u and final velocity v, then we can say that is the final momentum and that is a initial momentum. You know that m into v, that is a momentum. Then after mv minus mu upon t is directly proportional to the force. यानी किसी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो लगाया गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इसको स्टूडेंट्स एक बात बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं, F यहाँ पे mm कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। लेकिन स्टूडेंट्स यू नो दैट a इक्वल टू
v minus u upon t. v minus u upon t, we have STT in chapter first, that is acceleration. v minus u upon t, that is acceleration is equal to a. Then we can write f m a. Okay students, that is a sign of the proportional. Then f is equal to k m into a. K is the constant. K is the constant. So we can write also m is equal to a. This is your formula of the force. Force is defined as the product of the mass and the acceleration of the body. Uniform acceleration or non-uniform acceleration, but F is the force and m into a mass of the body and a is the acceleration of the body. Okay students, then after students, we can see that m into a, we can say the relation between the mass of body and acceleration is known as the force, but we can write as a is equal to f upon m. Students, what is this? This is acceleration, force and mass of body. Then acceleration is the directly proportional of the applying to the force, and acceleration is the inversely proportional of the mass of the body. यानी अगर ये ऊपर है न्यूमरेटर में तो a क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर नीचे कोई आ जाता है नंबर्स या कोई लेटर्स तो उसके उल्टा हो जाता है. मीन्स a घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा. ये ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है. और इसमें अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा फोर्स भी a और f के बीच में डायरेक्टली है. दोनों बढ़ेंगे तो दोनों घटेंगे, दोनों बढ़ेंगे दोनों बढ़ेंगे, नहीं तो दोनों घटेंगे एक साथ. ओके स्टूडेंट, ये इसकी याद रखिएगा कि ये क्या है बेटा, इनको हमेशा आपको याद रखिएगा. ये मोमेंटम आप समझ गए कि मोमेंटम इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, एंड एसआई यूनिट्स आपको बता दिया और इसके फार्मूला बता दिया, सब कुछ बताते हैं. इसके बाद हमने सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बता दिया. इसके बाद आता है बेटा कुछ एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके बेटा, देखिए देखो बेटा, एक कुछ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यूज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम अभी आपको हमने बताया था, लेकिन मोमेंटम के कुछ एप्लीकेशन भी होती है, कुछ उसके यूजेज भी होते हैं. जैसे और मान लीजिए जूडो कराटे वाला प्लेयर क्या करता है, ऐसे पाइल ऑफ स्लैब होती है उसको सीधा मारता है, टूट जाती. क्यों? क्योंकि जब वो जैसे ही मारता है तो उसका शॉर्ट टाइम में मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है. उसको मारते ही समय उसका क्या रीजन है, द मोमेंटम इज वेरी हाई इन ए शॉर्ट टाइम. कुछ ही क्षणों में टाइम में उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे वो एक हाथ से उस पूरे पाइल को, पूरे उसको जो रखा रहता है स्लैब, उसको तोड़ देता है. ओके स्टूडेंट, तो कुछ एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के भी हैं. एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ द न्यूटन्स. इसको लिखना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. चलिए मैं यहां लिख देता हूं, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट्स, जैसे बेटा कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. जब हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचते हैं स्टूडेंट्स. जैसे ध्यान रखिएगा, सेकंड लॉ, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन मतलब एग्जांपल, उसके उदाहरण. जैसे हम कैच बॉल को करते हैं तो नीचे की तरफ अपने हैंड को खींचते हैं. क्यों? रीजन क्या है? इसका मतलब ये है बेटा,
और जैसे बॉल ऊपर होती, जब हम नीचे हाथ करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जैसे हाथ खींचते हैं, डाउनवर्ड्स में हैंड करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है और मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए। यानी अगर हम हाथ को नीचे जैसे करते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए, मोमेंटम जैसे कम हो जाता है, देन वी कैन सेव फ्रॉम द हर्ट आवर हैंड, और हम अपने हाथों से इंजरी होने से, हर्ट होने से बच जाते हैं जब अपने हाथों को नीचे खींचते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। दूसरा है सीट बेल्ट का हम यूज करते हैं। कार में आपने बैठा होगा, आपके जानने वाले बैठे होंगे, हम सभी कार बेल्ट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे अचानक कहीं वो किसी से टकराती है गाड़ी, कैसे क्या होता है उसमें, अचानक जैसे टकराते हैं हम भी ऐसे झुकने का काम करते हैं। मींस हम जैसे झुकने का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। मोमेंटम ज्यादा होने से हमारा सर लग सकता है, लेकिन जो स्ट्रेचेबल बेल्ट होता है, बेल्ट वो क्या होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, तो वो मोमेंटम को रिड्यूस कर देता है। उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है वहां तक जाने में, और टाइम मिल जाता है तो मोमेंटम कम हो जाता है, जिससे वी कैन सेव फ्रॉम टू द हर्ट और इंजरी। ओके स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल थे, इसे याद रखिएगा। ओके बेटा, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्या बेटा, क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, when a body exert a force on a second body, then second body also exert an equal and opposite force on the first body, that is known as the Newton's third law of motion। यानी स्टूडेंट, when any body exert a force to the another body, then another body also exert the force to the first body, opposite एंड इक्वल। यानी जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उतना ही दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाती है, जिसे बोलते हैं क्या बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वी कैन से दैट इज अ लॉ ऑफ मोशन, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। इस थर्ड न्यूटन्स के लॉ को हम क्या नाम दे सकते हैं, एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन फोर्स के नाम से भी हम जान सकते हैं, लॉ के नाम से भी जान सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए हम इसको वॉल को प्रेस करें, बहुत तेजी से प्रेस कर रहे हैं, देन वी कैन सी दैट वी आर प्रेसिंग टू द वॉल, देन वॉल इज आल्सो एक्सर्ट टू द फोर्स टू मी इन अपोजिट एंड इक्वल। यानी अगर हम वॉल को प्रेस कर रहे हैं तो वॉल भी हमारे ऊपर फोर्स को क्या कर रही, प्रेस कर रही है। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, और फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हम एक्शन टू रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है बेटा। और देखिए बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे गन हम रख के यहाँ पे चलाते हैं, गनमैन चलाता है तो क्या करता है, जितनी तेजी से गोली आगे जाती है उतनी ही तेजी से यहाँ पर फोर्स लगता है, हमारा कंधा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है, यहाँ फोर्स लगा देता है। इसे एक्शन टू रिएक्शन करते हैं। जैसे नाव पर आप हो, देन व्हेन वी जंप फ्रॉम टू द बोट, देन वी कम ऑन द वेयर ऑन द अर्थ, देन बोट विल बी गो ऑन द ऑफ बैकवर्ड। हम जैसे ही कूदते हैं, कूदने के बाद तो आ तो जाते हैं नाव से जमीन पर, पानी से पार हो जाते हैं, लेकिन वो जो है नाव पीछे की तरफ चली जाती है। क्यों? ये सब एक्शन टू रिएक्शन पे। रॉकेट में, रॉकेट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन ये सारे के सारे क्यों बेटा? एक्शन टू रिएक्शन पे काम करते हैं। फ्यूल्स, उसमें एक बनावटी उसी तरीके से बनावट होती है कि वो फ्यूल का एक
जो गैस होती है नीचे निकलती है जितनी तेजी से वो रॉकेट होता तेजी से ऊपर जाता है। ऑन द एप्लीकेशन इज डिपेंड ऑन द एक्शन टू रिएक्शन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर we will discuss about to the conservation of the momentum. Next topic students, conservation of momentum. Students, conservation momentum क्या है? Students, if two bodies, one bus and one car, हमारे पास दो बॉडी है, बस है, कार है। अगर कंजर्वेशन मतलब है कि एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट, एनर्जी कैन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ये सच है। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इसी तरह कोई भी टाइप्स की एनर्जी, किसी भी टाइप्स की एनर्जी हो, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किसी कन्वर्टर के द्वारा ट्रांसफर होती है। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम भी इसी तरीके से है। मोमेंटम क्या पढ़ा आपने? mv, p इक्वल टू mv, ओके, इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mu, तो mv, तो ये सारे क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम अगर हमारे दो बॉडीज हैं, दोनों बॉडी के आफ्टर द कोलाइड्स, बिफोर टू द कोलाइड्स, द momentum will be equal to each other, that is known as the conservation of momentum। जैसे हमारे पास एक मान लीजिए बस थी, ठीक है बेटा, एक बस थी और एक कार थी बेटा, एक कार थी, ओके बेटा, एक कार थी। इसका मान लीजिए मास m1 और इसका बेटा वेलोसिटी मान लीजिए इसका क्या है बेटा u1, या इसे ऐसे मान लीजिए u1, ठीक है, m2 u2, ओके बेटा, m2 u2, ओके बेटा। ठीक बेटा, देखो बेटा, ये बिफोर टू द कोलाइड्स है, टकराई नहीं है, लेकिन जैसे ही दोनों गाड़ियां टकरा गई, क्या बेटा, टकरा गई, टकरा गई, टकराने के बाद क्या हुआ? इनका क्या हुआ बेटा? इसका जो टकराने के बाद ये अलग अलग हो गई, ये बिफोर टू द कोलॉइड्स है, ये आफ्टर द कोलॉइड्स है। मान लीजिए बेटा देखो बेटा, ये बिफोर टू द कोलॉइड्स, आफ्टर द कोलॉइड्स। स्टूडेंट्स, टकराने के पहले जो मोमेंटम होगा, टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा, दोनों के प्लस के बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता। मींस इसका अगर हम इसका बेटा निकालें सम ऑफ मोमेंटम, ये सम ऑफ मोमेंटम, तो क्या होगा बेटा? सम ऑफ मोमेंटम क्या होगा बच्चों? ये होगा, यहां लिख देता हूं, सम ऑफ मोमेंटम होगा क्या? m1 u1 प्लस m2 u2, ओके बेटा, ये होगा। लेकिन ये टकराने के बिफोर टू द कोलॉइड्स, आफ्टर द कोलॉइड्स, टकराने के बाद ये दोनों गाड़ियां यहां की बस, कार, तो जब टकराती हैं इनका कोलॉइड्स क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ये मोमेंटम after the colloids, before to the colloids will be equal to each other, that is known as the conservation of momentum। Students, फिर से सुन लीजिए, conservation of momentum क्या है? जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, तो टकराने से पहले, टकराने के बाद का जो कंजर्वेशन मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है,
वो आपस में इक्वल होता है, इसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। यानी इनका फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यानी इनका ये बनेगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है और कैसे इन्हें हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सभी आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। न्यूमेरिकल्स मैं बनाकर किसी अलग वीडियो में दे दूंगा, और सभी स्टूडेंट्स को मैं बार बार फिर कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में, अपने जो साथ में पढ़ते हैं उनके पास भेजिए, ताकि सभी बच्चे अपने घर बैठकर अपनी एजुकेशन ले सकें। और इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब सब्सक्राइब लाल बटन आप दबा देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा, आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। तो इस सेकंड चैप्टर में जितने भी थे सारे खत्म हो गए बेटा, और आप लोग को और सही से अच्छे से मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है उसमें करके देने की कोशिश करूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर टेकिंग योर क्लास, एंड सभी को हमारी तरफ से दुआ है कि आप लोग अपने अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।